दोस्तों, मैं एक बार फिर एक डरावनी फिल्म लेकर आया हूँ। आज हम मेकांग सीरीज की फिल्म के बारे में बात करेंगे। शियाओ मेई एक ऐसी लड़की है जो घरेलू हिंसा की शिकार रह चुकी है। अपने बॉयफ्रेंड की लगातार परेशानियों से बचने के लिए वह एक अमीर परिवार में आया नैनी स्लैश केयरटेकर की नौकरी करने का फैसला करती है। जब वह वहां पहुंचती है तो ड्राइवर उसे बताता है कि घर के मालिक बाहर घूमने गए हैं और कहता है कि वह थोड़ी देर ड्राइंग रूम में इंतजार करे। शियाओ मेई घर के अंदर जाती है और देखती है कि घर बहुत साफ सुथरा है, इसलिए वह शिष्टाचारवश अपने जूते उतार देती है। वह आगे बढ़ती है, तभी ऊपर से अजीब सी आवाज सुनाई देती है। उसे लगता है वहां कोई है, इसलिए वह ऊपर जाती है। दूसरी मंजिल पर पहुंचते ही वह दीवार पर टंगी घर के मालिक की 3 सदस्यों वाली फैमिली फोटो देखती है। फिर वही आवाज दोबारा आती है। वह कमरे में झांक कर देखती है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। तभी उसकी नजर एक खुले बेडरूम के दरवाजे पर पड़ती है। वह अंदर जाती है और देखती है कि टेबल पर बहुत सारे खिलौने रखे हैं। वह यूं ही एक खिलौना उठाकर खेलने लगती है। अचानक एक आदमी उसे आवाज देता है। शियाओ मेई डर के मारे खिलौना फेंक देती है। वह आदमी तुरंत माफी मांगता है। बातचीत में शियाओ मेई को पता चलता है कि उसका नाम दाशान है। वह एक किराने की दुकान चलाता है और हर हफ्ते यहाँ खाने पीने का सामान देने आता है। बात करते करते दोनों किचन में जाते हैं। दाशान बताता है कि उसे थोड़ी बहुत किस्मत पढ़ने, फॉर्च्यून टेलिंग की कला आती है और वह शियाओ मेई की च्युइंग गम देखकर ये बता सकता है कि वह यहाँ क्यों आई है। शियाओ मेई को शक होता है, फिर भी वह च्युइंग गम उसे दे देती है। दाशान गम देखकर कहता है कि शियाओ मेई किसी खास व्यक्ति से बचने के लिए यहाँ आई है। ये सुनते ही शियाओ मेई का चेहरा गंभीर हो जाता है और वह तुरंत गम को कूड़ेदान में फेंक देती है। फिर वह घर के मालिक के बेटे के बारे में पूछती है, लेकिन दाशान टाल मटोल करने लगता है, जैसे उसे कुछ बताने में दिक्कत हो रही हो। उसी समय घर के मालिक लौट आते हैं। वह शियाओ मेई को नंगे पांव देखकर तुरंत जूते पहनने को कहते हैं, लेकिन जब वह अपना सामान देखती है तो उसके जूते गायब होते हैं। घर की मालकिन अंदाजा लगाती है कि शायद उनका बच्चा शरारत कर रहा होगा। शियाओ मेई किसी और जूते पहन लेती है और दोनों उसे ऊपर ले जाते हैं। तभी शियाओ मेई को पता चलता है कि जिस बेटे की बात हो रही थी वह असल में एक गुड़िया डॉल है। उसे ये सब मजाक लगता है, लेकिन पति पत्नी के गंभीर चेहरे देखकर उसकी हंसी तुरंत गायब हो जाती है। वे बताते हैं कि उस गुड़िया का नाम शियाओडी है। शियाओ मेई औपचारिक रूप से शियाओडी से हाथ भी मिलाती है, क्योंकि उसकी नौकरी अब उसी की देखभाल करना है। घर की मालकिन कुछ नियम समझाती है। वे पहले भी कई आया रख चुके हैं, लेकिन शियाओडी किसी को पसंद नहीं करता था। हर सुबह 7 बजे शियाओडी को जगाना, कपड़े पहनाना और उसे रोज संगीत सुनाना जरूरी है। रात के खाने के बाद घर का मालिक सुरक्षा व्यवस्था जांचने की बात करता है और कहता है कि भले ही उनका बेटा सामान्य न लगे, लेकिन वे मानते हैं कि वह अब भी उनके साथ है। रात में पति पत्नी शियाओडी से बात करते हैं और शियाओ मेई को बाहर जाने को कहते हैं। थोड़ी देर बाद मालकिन बताती है कि शियाओडी ने शियाओ मेई को पसंद कर लिया है। ये सुनकर वह खुश भी होती है और थोड़ा अजीब भी महसूस करती है। अगले दिन पति पत्नी छुट्टी पर जाने की बात कहते हैं और शियाओ मेई को नियमों की एक लिस्ट देते हैं। वे चेतावनी देते हैं, अगर उसने शियाओडी के साथ अच्छा व्यवहार किया तो शियाओडी भी अच्छा रहेगा, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। उनके जाने के बाद शियाओ मेई सोचती है कि यह तो बस एक गुड़िया है, लेकिन धीरे धीरे अजीब घटनाएं शुरू हो जाती है। रोने की आवाजें, गुड़िया की आंखों से आंसू, नहाते वक्त कपड़ों का गायब होना, बाल कट जाना, सीढ़ियों का अपने आप बंद होना। वह समझ जाती है कि घर में कुछ बहुत गलत है। आखिर में पता चलता है कि घर के मालिक छुट्टी पर नहीं बल्कि आत्महत्या करने गए। वे समुद्र में हाथ पकड़े डूब जाते हैं। शियाओ मेई अब नियमों का पालन करने लगती है और शियाओडी के साथ रहने लगती है। फिल्म धीरे धीरे और भी डरावनी सच्चाइयों की ओर बढ़ती है।